क्वेश्चन है हमारा, बंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रक्षेपणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं। 5 प्रक्रियाएं दे रखी हैं। ध्यान देना, अनुकूलन, प्रतिधारण यानी स्मृति, व्यवहारगत पूर्वाभ्यास और अभिप्रेरण। इसमें से आपके डी है, ए, सी, डी और ई। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ें, साइकोलॉजी का पोर्शन है ये। अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया उसने, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ये आपको 5 दे रखे हैं। इसमें से आपका आंसर है बी, केवल ए और सी। ए मतलब उच्च, औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते। विजातीय में अलग अलग जातियों के डिफरेंट कास्ट्स। और सी है विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन की हुई है। आप इस एक्सप्लेन जो किया हो ना उसको पढ़ें थोड़ा ध्यान से। ये देखिए 2023 की शिफ्ट 1, 2023 शिफ्ट 2, 2023 शिफ्ट 1, ये पॉलिटिकल बंगाली मराठी के जो पेपर है नेट यूजी नेट का, उसके फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th, किसी भी स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रतिधारण क्षमता, विश्लेषणात्मक योग्यता, संप्रेषण कौशल या गणितीय संख्यात्मकता। ये कॉमर्स के फर्स्ट पेपर में 2023 की शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी प्रतिधारण क्षमता। यानी कि किसी की स्मृति की गुणवत्ता को उसके प्रतिधारण क्षमता से आधार पर जांचा जा सकता है। धारण क्षमता से मतलब क्या है, सीखी गई जानकारी को मस्तिष्क के चेतन जगत में, यानी 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक सब कॉन्शियस होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है उसमें, यानी कि जब आप जाग रहे हो तो आप जो पढ़ते हैं वो जो आप जो जानते हैं उसको बोलते हैं धारण क्षमता, यानी धारण करने की चीज़ को समझ लेना। 16th क्वेश्चन है, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट। तो इनमें से विकल्पों में सही उत्तर कौन सा है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। आप पढ़िए इसको। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है और शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता है। दोनों ही गलत हैं। ये यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स के पेपर 2023 की शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका 17वां क्वेश्चन, एक बालक सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा यानी कि अपना ही कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट जो है निर्मित बना लेता है के लिए इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। कौन कौन सी? पुनर्व्यवस्थापन, विभेदीकरण, सामान्यीकरण, अनुसरण। तो ये आ जाता है सामान्यीकरण कर लेता है उस क्वेश्चन, उसको जो आपका जो सोच रहा है वो जो उसने धारणा बनाई उसको सिंगल अपने कंसेप्ट में ले लेता है। 18th क्वेश्चन है, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। आर्थी, कार्यविधिक, प्राइमिंग, संयोगिक स्मृति और शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। इनमें से हमने देखना है कि 18वें क्वेश्चन में इसके नीचे ये जो नीचे के विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा आएगा? इसका उत्तर सी है। सी में क्या है आप देखिए, बी, सी और ई, यानी कार्यविधिक स्मृति, प्राइमिंग और शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। 19वां क्वेश्चन आता है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थी को न तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए और न ही समझ में न आने वाले अध्ययन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या है, क्योंकि ये मेल की समस्या होती है। मेल मीन्स मेल की समस्या के सिद्धांत का कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए, न ही समझ में न आने वाले उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। मेल मीन्स उसमें एक मेल बना लेना, यानी किसी के साथ जो है आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो बात है। 20वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये देखिए, ये दोनों सही हैं। इसका आंसर ये दोनों सही हैं। पहला कथन पढ़िए कि शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। बिल्कुल सही है ये। और दूसरा है, आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती हैं, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों सही है। ये आपका आर्ट, विजुअल आर्ट में 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से 100 मानक आकलन के घटक हैं।
100 मानव आकलन के घटक 5 दे रखे हैं, इनमें कौन कौन से हैं? ए, बी, डी और ई, यानी स्वयं और समकक्षी का आकलन, अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, और इसके बाद प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, प्रभावी प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ये आपका सोशियोलॉजी के पेपर यूसी नेट के पहले सेकंड शिफ्ट में 2023 में आया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, सममानक अभिकलन। इसके बाद है क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन है, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं? अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, और ज़रूरत के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो इसको बोलते हैं अनुकूलनात्मक शिक्षण। यानी कि पहले आप उसको समझाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सहायता करेंगे, जब वो सीख जाएगा तो उससे सहायता ले ली जाएगी। तो सी है अनुकूलनात्मक शिक्षण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन, किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कल्पना का विकास, सामूहिक निष्ठा, नेतृत्व का विकास, स्मृति का विकास, मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धि। तो ये आपका ए है, केवल बी, सी और ई। बी मतलब सामूहिक निष्ठा, सी मतलब नेतृत्व का विकास और ई मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धि। क्वेश्चन पढ़िए आप कि किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी समाज में रहकर उनमें कौन कौन से लक्षण उनमें दिखाई देते हैं, वो क्वेश्चन है। मराठी एजुकेशन में और होम साइंस में तीनों शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये आप एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं कि वफादारी, समूह वफादारी वृद्धि और मैत्रीपूर्ण संबंध वृद्धि किशोरों को सामाजिक जो विशेषताएँ हैं, ये क्वेश्चन आगे दे रखा है। 8 पॉइंट इसने बना रखे हैं और ये हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, व्यूज़ जो है उसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर या समझ में नहीं आया तो उसमें कमेंट करिए। थैंक यू।